नहीं तो मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। इस देश के लोगों से कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा लगाए गए एक पार्क में हाथी के जो स्मारक थे, जो उनकी मूर्तियां थी, उनको हटाने का निर्देश दिया था। जबकि हाथी हमारी संस्कृति का चिन्ह है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में उसकी हाथी की पूजा भी होती है। हम हाथी को गणेश भगवान के रूप में देखते हैं और उस हाथी को एक चुनाव निशान के तौर पर बसपा को दे दिया गया। तो भाई क्यों दे दिया गया? गणेश भगवान को प्रतीक बोल दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी धार्मिक चिन्ह का दुरुपयोग जो कोई भी करेगा, चुनावी हिंदू कोई भी करेगा, चुनावी आज अगर भाजपा धार्मिक चिन्ह का दुरुपयोग कर रही है तो उसका भी विरोध करेंगे। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यही तो मैं जानना चाह रही हूँ के बाद हाँ? अच्छा सुन तो लीजिए, मुद्दा ये है कि पुलवामा अटैक के बाद जब शहीदों का अपमान करते हुए फौजी की ड्रेस में, आर्मी की ड्रेस में उनके प्रतीक चिन्हों का उपयोग चुनाव के दौरान किया जाने लगा, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट को ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रोक लगानी पड़ी। मेरी बात तो सुनिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को तब उठाती है जब जनता ऐतराज करती है। जनता में इस बात का भारी दुख है कि जिन हिंदुओं के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है, आज वो हिंदू प्रदूषण से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, अच्छा, महंगाई से मर रहा है, लेकिन भाजपा को कोई चिंता नहीं है। वो कहती है कि उसे मुसलमानों का विश्वास जीतना है। देश के आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी जी अपने प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इस देश के धन का इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने वाली भाजपा सरकार को हम बताना चाहते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की जो प्रतिष्ठा है उसको दांव पर मत लगाइए, देश को बदनाम मत कीजिए, राजनीति को हर जगह मत घुसाइए। आप समझे नहीं, जनता किसी भी मुद्दे पर अपना दुख हमें बताएगी तो हम उस आवाज को उठाते हैं। अच्छा। विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व जनता की आवाज उठाने का, वो हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों का विश्वास कांग्रेस में है। और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी से कोई बात कहता है तो हम सुनते हैं। जनता की आवाज हम तक आती है तो हम आवाज उठाते हैं। पूरा करके तब जाके अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉयलेट के ऊपर भी कमल छपवाइए, आप नोटों के ऊपर भी कमल छपवाइए, क्योंकि मोदी जी को मंशा रही है, महात्मा गांधी को भगाओ, स्वतंत्रता सेनानी को भगाओ। देखिए हमने क्या कहा, हमने, मेरी बात सुनिए, हम केवल जनता की बात उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। आज देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनको लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। देश भर के कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हुए हैं, विभिन्न राज्यों में हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, इसी तरीके से कौशिक साहब का सत्र बता दीजिए। G20 ग्रुप के 19 देशों की अध्यक्षता करना क्या कोई छोटी बात होती है? क्या हिंदुस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूत छवि पेश नहीं करती? कौशिक साहब, कांग्रेस 19 शक्तिशाली देशों की अध्यक्षता करना क्या छोटी मोटी बात है? या घृणा है, ये दो में से कौन सा है? मेरी बात सुनिए, आज अगर मोदी जी इस लायक बने हैं ना तो ये कांग्रेस सरकार की देन है। अगर कांग्रेस सरकारों में इस देश को खड़ा ना किया गया होता, इनकी तरह देश के भाईचारे सही कह रहे हैं सर, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं होती तो बीजेपी को, मोदी जी को इतना मौका नहीं मिल पाता। तो आपकी अपनी कमियां रही, आपकी अपनी गलतियां रही, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे, समझाइए। हमारे देखिए, हमारे मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर घेरिए, उस पर घेरिए। G20 पर अननेसेसरीली सियासत करने की क्या आवश्यकता है, ये समझा दीजिए। एक क्वेश्चन लीजिए। वासुदेव जी आऊंगी, एक सेकंड सर, सियासत नहीं करते, एक सेकंड। हम तो भाजपा को केवल आईना, अच्छा, हम तो भाजपा को केवल आईने दिखाने का काम कर रहे हैं। भाजपा को आईना दिखाते दिखाते विरोध करते कर लिखा है, देवनागरी का भी तो इस्तेमाल हुआ है। भारत की संस्कृति की झलक अगर दिखा दी गई इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो इसमें आपको सिर्फ सियासत क्यों दिखाई दे रही है? तो सुन तो लीजिए,
टेररिस्ट को जी मोदी नहीं, संबोधन बस करते हैं। ये चीज़ बीच में तो मत बोलिए सर, एक भाजपा सेकंड। को ये चाहिए कि वो चुनाव आयोग में जाए, अच्छा चुनाव आयोग में जाए और चुनाव आयोग से कहे कि उसका जो कमल का निशान है इसको इस ये आवंटन काम को तो रद्द आपको कर दे और इसकी 1970 जगह में भाजपा करना को था ना, कोई चिन्ह मिलना जब चाहिए। 1970 में सिक्का आया उसके बाद जब बीजेपी का गठन हुआ, ये काम तो आपको चुनाव आयोग के पास जाकर उस समय करना चाहिए था कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हम किसी पार्टी को नहीं देने देंगे। आप बात नहीं आप समझ लोग रहे। आपत्ति जताते ना उस समय चुनाव आयोग के पास जाकर, मेरी कैसे बात मिल जाता तो बीजेपी को सुनिए। ये चिन्ह और कैसे आज ये नौबत आ हम जाती। एक आपसे एक सीधी सी बात कह रहे हैं, हम देश की जनता की तरफ से इनसे जवाब मांग रहे हैं महंगाई पर और दूसरे मुद्दों पर जो हजारों करोड़ रुपए भाजपा खुद के प्रचार पर, अरे मोदी जी शौक के से प्रचार मांगिए, पर महंगाई खर्च पर भी करवा रही मांगिए, है, बेरोजगारी पर भी उससे देश का मांगिए, भला होने विकास वाला के नहीं मुद्दों है। पर भी मांगिए, शौक से मांगिए। हम तो मांग लेकिन रहे इस हैं। तरह से जबरदस्ती G20 के भाई, लोगों को हम तो राष्ट्रीय जनता को ये बता रहे बीजेपी हैं कमल को लेकर कि इस तरह से देश जल घोषणा, रहा है वो भी और मोदी उस सरकार मंच के सर ठीक है, वो भी उस अपने मंच पर प्रचार में जो लगी G20 का हुई है। लोगो लगेगा, इनका जहाँ पर देश इससे कोई लेना देना अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। स्तर पर ऐसा है, इस भाजपा सरकार को ना तो विदेश नीति के बारे में कह मालूम है, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राजनीति करते हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम करने के बाद में आखिरकार इन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नीति गुटनिरपेक्ष नीति पर ही आना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात, जब इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति का चीरहरण हो रहा था तो यही मोदी सरकार है जो अपने घर में छुपी हुई बैठी थी। ये वो लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं और लोगों का रोजगार छीनने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो अच्छे दिनों का वादा करते हैं और बुरे दिन ले आते हैं देश के अंदर। तो ये लोग केवल राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, भारत की संस्कृति के नाम पर, लेकिन ना इन्हें धर्म के बारे में क्या मालूम है, ना हिंदू की परिभाषा मालूम है, ना हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है, ना इन्हें ये मालूम है भारत माता कौन है। ये केवल देश के अंदर नौटंकी कर रहे हैं सारा और ज्ञान इनकी तो कांग्रेस नौटंकी के का पास है जवाब ना। जनता देगी। सारा ज्ञान कांग्रेस के पास है। कौशिक साहब आप ही के पास आ रही है। नहीं, इस देश को गड्ढे में ले गई है मोदी सरकार, इस बात का हमें दुख होता है। बस मोदी सरकार को कोसते जाओ। सर क्या आपको नहीं लगता इसी वजह से आप खुद गड्ढे में गिरते जा रहे हैं? अरे भाई जनता के मुद्दों को उठाना है तो ईमानदारी के साथ कुछ उठाइए नहीं ना। मिल रहा। मुद्दे की बात ये है, देखिए राजीव नाम लेने में आप मुद्दे की शर्माते बात हैं। ये है कि हर चीज के साथ छेड़छाड़ करना, उसका राजनीतिक अच्छा, राजीव उपयोग नाम करना, का मतलब खुद बता के दीजिए, प्रचार में सर, हजारों कांग्रेस करोड़ खर्च ठीक है, करना, आप लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह तक को नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। कौशिक साहब अब आप सुनिए। वासुदेव माना ये जो बीच में भिड्डी बाजार बनाते हैं इन्हें पहले चुप कराइए। दूसरी बात ये है कि भाई इस देश की सरकार को ये नहीं मालूम विश्व गुरु की परिभाषा क्या है। वो दावा करती है कि इस देश को विश्व गुरु बना देगी। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के हाथ में रोटी की जगह कमल दे देंगे तो क्या उससे लोगों का पेट भर जाएगा? क्या कमल की पूजा करने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? तो कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हर घर में कमल की पूजा कराइए, लेकिन लोगों को रोजगार दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, बच्चियों को शिक्षा दे दीजिए, सुशासन दे दीजिए। जिस राम राज्य का दावा करते थे वो दे दीजिए, जिन अच्छे दिनों का दावा करते थे वो दे दीजिए। इन्हीं मुद्दों की ये बात केवल अगर आप लोग ड्रामेबाजी कर करके- लें तो शायद जनता से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए। इस तरह से आपको जोर